ओके, तो अभी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इस पर कभी कभी आपको जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और और इसमें इसके कुछ एप्लीकेशन आपको आपको मिल सकता है कहीं पर। दिस इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल, तो ये तो पता ही रहना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग आज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स देखेंगे, करेक्ट। हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड और बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है ये आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, तो अभी मुझे जल्दी से बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज करेक्ट। तो बताओ जल्दी से, क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जूनियर क्लासेस में शायद आपने पढ़ा होगा इसको। यस, बताइए जल्दी से, एनीवन। अच्छा, कहाँ लगता है यही बता दो मुझे, एनीवन, लगता कहाँ पर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर सबमरीन में और सबमरीन, ओके। देखो, जब भी आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप एक पत्थर लेते हो, उसको पानी के अंदर पकड़ो, ठीक है, उस एक पत्थर को लो और उसको पानी के अंदर जस्ट होल्ड इट इनसाइड वाटर, तो आपको वो यू विल फाइंड इट इट्स इजी टू होल्ड, मतलब उसका वेट थोड़ा आपको कम लगेगा। आप खुद भी देखो, स्विमिंग पूल में आप रहते हो तो आपको थोड़ा यू नो आप थोड़ा आपको लाइट फील होता है कि नहीं फील होता है, लाइट होता है कि नहीं होता है, यस तो सर। दैट इज मेनली बिकॉज उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, सर अपवर्ड अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स लग रहा है। अब ये अपवर्ड फोर्स क्यों लग रहा है, ये हम आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपको आर्किमिडीज की कहानी मालूम है कि नहीं मालूम है, यू ऑल नो द वेरी फेमस स्टोरी, मालूम है बच्चों की नहीं, नो सर। नहीं मालूम है। देखो, एक राजा था, उसका नाम क्या था, चिरौन नाम था उसका, चिरौन नाम का एक राजा था। उसके चिरौन प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, मे बी इट केम फ्रॉम दैट टाइम, आई डोंट नो। हिरॉन थ्योरम एक होता है, तो बट एक हिरॉन करके एक राजा था ग्रीस में। तो उनके गॉड्स को वो क्या करते थे, रीत मालूम है आपको क्या होता है, ऐसे करके एक रीत होता है, आपने देखा होगा। कोई व्हेन समवन डाइज, स्पेशली अ वेरी बिग मिनिस्टर और समवन, तो ये बड़े बड़े नेता लोग ऐसा लेके जाते हैं ना उनके पास ना, तो उसको रीत बोलते हैं, उसको रीत बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो हिरॉन था, ये राजा, दिस किंग हिरॉन, इसने एक गोल्ड स्मिथ को बोला था ये रीत बनाने के लिए, गोल्ड रीत। लेकिन उसको डाउट आया कि गोल्ड स्मिथ ने उसको कुछ चीट किया है क्या, ऐसा ही गॉट दैट सम डाउट लाइक दैट। तो उसने एक बहुत इंटेलिजेंट, उसका शायद नेफ्यू था आर्किमिडीज, आई डोंट नो व्हाट वाज द रिलेशन, कोई तो था उसका रिलेटिव, और मे बी ही वाज नॉट रिलेटेड एट ऑल, बट देयर वाज अ वेरी, इन हिज कोर्ट देयर वाज वन वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आर्किमिडीज नाम था। तो उसने उसको बोला, कैन यू फाइंड आउट कि इसमें उसने मुझे कुछ चीट किया या नहीं किया, उसने मुझे चीट, तो आर्किमिडीज ने बोला ठीक है, आई विल फाइंड इट। और ये कब की बात है बच्चों, ये तब की बात है जब इवन न्यूटन लॉज वर नॉट एग्जिस्टिंग। अभी तो हम इसको फोर्स फोर्स के टर्म्स में समझते हैं, बट ये तब की बात है, तो आर्किमिडीज क्या हुआ, वो सोच रहा था कैसे फाइंड करूँ, कैसे फाइंड करूँ, तो देन व्हाट हैपेंड कि वो एक टब में नहाने के लिए गए, उस टाइम शायद कुछ पब्लिक बेदिंग प्लेसेस होते थे, तो वहां पर वो नहाने के लिए गए। तो जैसे ही वो टब में जंप किया, वैसे ही सम वाटर गॉट डिस्प्लेस, सम वाटर गॉट डिस्प्लेस। तो सडनली उसके दिमाग में उसको कुछ चमका, अब क्या चमका बताऊंगा बाद में, बट ही स्टार्टेड शाउटिंग यूरेका यूरेका करके, वैसा ही वाज नेकेड, वो वैसा भागने लगा। तो व्हाट प्रिंसिपल ही डेवलप्ड वाज कि अगर आपके पास एक प्योर गोल्ड है, एक्चुअली उसने वो डेंसिटी का प्रिंसिपल दिया, आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया, दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी ओनली, ठीक है। जो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज, क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। इट्स नॉट द वे वी स्टडी टुडे, आर्किमिडीज ने जो जैसा सोचा था, इट वाज नॉट द वे दैट वी स्टडी टुडे।
ठीक है, बट डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बट डेफिनेटली वी कैन यूज दिस कंसेप्ट टू स्टडी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सपोज अगर आपके पास गोल्ड का जो रीथ है इसका वेट 1 किलो है, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड शुड बी सेम, कोई सा भी गोल्ड लो आप, करेक्ट, डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो रहेगा वो तो सेम ही रहने वाला है। तो 1 किलो का जो गोल्ड का जितना भी वॉल्यूम होगा, अगेन आई रिपीट, 1 किलो के गोल्ड का जितना भी वॉल्यूम होगा वो कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। यस, तो एक तो जैसे अभी सपोज उसने 1 किलो का प्योर गोल्ड लिया एंड ही सॉ उसका कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? वॉल्यूम आप इसको पानी में डिप करके मेजर कर सकते हैं, एंड दैट वाज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल। और ये आर्किमिडीज भी कोई बहुत रिसेंट का साइंटिस्ट था नहीं, ये वेरी ओल्ड साइंटिस्ट, बिफोर न्यूटन आल्सो, आप समझ सकते हो। आई थिंक ही वाज बिफोर क्राइस्ट आल्सो, यू नो, सम इतना पुराना आर्किमिडीज साइंटिस्ट था, यू नो। तो इसने उस टाइम उसने ये बताया कि आप अगर 1 किलो गोल्ड को पानी में डुबोगे तो जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, करेक्ट, सेम इसके लिए भी डिस्प्लेस होना चाहिए। तो देन ही कुड फिगर इट आउट कि वेदर वो प्योर है गोल्ड रीथ की नहीं। तो इट वाज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। चलो, तो डेंसिटी आप सबको मालूम है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। चलो, तो तो अब देखो बच्चों, अब हमें क्या मालूम है कि अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, क्यों? अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली फोर्स के टर्म्स में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस टाइम फोर्स पता ही नहीं था ना लोगों को, अपवर्ड फोर्स एंड ऑल वो सब चीजें पता ही नहीं थी लोगों को, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्या पता है कि अगर मान लो एक सिलेंडर ऐसे इसके अंदर, एक पानी के अंदर हमने डुबोया, तो ये हाइट h हो गई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम मान लेते हैं h1, इसको हम मान लेते हैं h2। अब देखो, अब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर होगा रो जी h1, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? रो जी h2, होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? रो जी h1, इस पॉइंट पे प्रेशर होगा रो जी h, उसके थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो दिस इज प्रेशर एट दिस पॉइंट, दिस इज प्रेशर एट दिस पॉइंट। अब बताओ मुझे कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? विच प्रेशर इज गोइंग टू बी मोर? रो जी h1 और रो जी h2, विच प्रेशर इज गोइंग टू बी मोर बच्चों? ऑब्वियसली कौन सा, बताओ? सर रो जी H2। यस, रो जी h2 विल बी ग्रेटर। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ी है यहाँ पे। और आपको क्या मालूम है? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। आई एम सॉरी, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो इस पॉइंट पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोर्स जो रहेगा बड़ा होगा फोर्स। और फोर्स मैंने आपको बताया था, प्रेशर क्या क्या होता है? इट इज अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम इस फोर्स को F2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इस फोर्स को F1, ठीक है। ये F2 हो गया, ये F1 हो गया। नाउ यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा होगा mg का, ठीक है। और मान लो इसका नेट एक्सीलरेशन, अगर ये नीचे की तरफ डूब रहा है तो इधर पे लग जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो इधर की तरफ आ रहा होगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज फोर्सेस, वी जस्ट इंटरेस्टेड इन इस पर अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है इस फ्लूइड की वजह से। जब आप इस सॉलिड सिलेंडर को इस पानी में डालोगे तो इस फ्लूइड की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना होगा, जिसको हम बॉइंट फोर्स भी बोल सकते हैं? एनीवन? कितना होगा अपवर्ड फोर्स? ये कौन सा बॉइंग फोर्स, कौन सा फोर्स है? फ्लूइड की वजह से लग रहा है, ये इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रहा है, ठीक है, या जिसको आप अपथ्रस्ट भी बोलते हो।
यस, जल्दी से बताओ क्या होगा ये बॉइंड फोर्स। यस बच्चे जल्दी बताओ क्या होगा ये ये बॉइंड फोर्स। या अप थ्रस्ट कितना क्या होगा ये देखो F2 माइनस F1 होगा कि नहीं होगा। F2 माइनस F1 होगा कि नहीं। यस और नो बच्चों, होगा ना। F2 माइनस F1 अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना। देखो किसी चीज में अगर कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है मतलब क्या, ये मान लो अगर 7 न्यूटन का है, यहाँ पर आपका 4 न्यूटन का है, दैट मीन्स यू कैन से एक अपवर्ड फोर्स इस पर 3 न्यूटन का एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा होगा। बच्चे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके, F2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे हम प्रेशर इनटू पी P2 इंटू ए लिख सकते हैं। ओके, यस, 2 participants have raised the hand। क्या हो गया, व्हाट इज द डाउट। कौस्तुभ एंड मयंक, यस। सर इसमें जो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे डूबना शुरू हो गया तो फिर बोयांट फोर्स नेगेटिव हो जाएगा ना इस केस में। नहीं नहीं नहीं, बॉइंड फोर्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स तो हमेशा ज्यादा ही होगा ना F2। ये नीचे डूबे या ना डूबे ना। सर जो फोर्स ऊपर से लग रहा है उसकी वजह से ही तो वो डूब रहा है ना, तो ज्यादा ये ऊपर वाला उसकी वजह फोर्स। से नहीं डूब रहा है, उसकी वजह से नहीं डूब रहा है ये। यहाँ पर ये जो डूब रहा है ना, ये इस वाले फोर्स की वजह से नहीं डूब रहा है। ठीक है, ये किस लिए डूब रहा है, क्योंकि mg का फोर्स बॉइंड फोर्स से अगर बड़ा हो गया तो डूब जाए। अभी समझो 3 न्यूटन है, करेक्ट। अगर mg का फोर्स हमारा 5 न्यूटन का है, देन ये डूबना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए डूब रहा है। इसलिए नहीं डूब रहा है कि ये वाला फोर्स ज्यादा है, वी इज जस्ट सीइंग नेट फोर्स। अगर कभी कभी mg ये 3 न्यूटन और ये भी 3 न्यूटन हो जाता है तो इट विल फ्लोट देन। ठीक है, समझ में आ रही बात यस की नहीं आ रही। या तो यस। ये इक्वल होगा या तो ये mg का फोर्स पॉइंट से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। mg का फोर्स पॉइंट फोर्स से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होता है, कभी छोटा नहीं होता है। mg का फोर्स पॉइंट फोर्स से छोटा हो गया। हाँ हो सकता है, अगर आपने एक प्लास्टिक का क्यूब लिया, उसको पानी के अंदर डुबो दिया, तो फिर mg का फोर्स फिर आपका पॉइंट फोर्स से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, समझी बात। तो P2 देखो यहाँ पे कितना हो गया, P2 हो गया रो जी एच टू। P1 कितना हो गया, रो जी एच वन टाइम्स ए। दिस इज योर पॉइंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम ले सकते हैं रो जी H2 माइनस H1 टाइम्स ए इक्वल्स टू एफ बी। और हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब देखो H2 माइनस H1 कितना है, H2 माइनस H1 इज H ना। और आपको मालूम हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या देता है हमें। हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें क्या देता है, ये वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। ये वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, ए इंटू एच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section into this height, this gives us volume rho। ये तो मालूम होगा ना, area of cross section into height gives volume of this cylinder। yes, this is buoyant force। तो buoyant force देखो कितना हो गया। यहाँ पे टर्म्स के मतलब मैं बता देता हूँ, फिर हम इसको एक सिमुलेशन से भी समझ लेंगे। देखो यहाँ पर ये जो मेरा रो है ये क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, ये में 3 वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर। करेक्ट, सुनाओ। अब हमें क्या मालूम है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें क्या देता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें क्या दे देगा, मास दे देगा। तो ये किसका मास होगा, डेंसिटी किसका हम ले रहे हैं, फ्लूइड का ले रहे हैं ना, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया उसका हम डेंसिटी ले रहे हैं। ओके, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम लेना है हमें, किसका वॉल्यूम लेना है, ऑब्जेक्ट इमर्ज का। ठीक है, तो बेसिकली देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें क्या दे देगा, मास दे देगा। और
जी अगर आप कर दो तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया। मतलब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो इट विल डिस्प्लेस सम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड इसी लाइटिंग इस प्रिंसिपल का नाम भी उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया है। इट विल डिस्प्लेस सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस बच्चों, या इट विल डिस्प्लेस सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना? यस ओके, सर। सब बच्चों को समझ में आई बात? तो नाउ इफ आई वांट टू स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाउ विल आई स्टेट दिस? व्हेनेवर, ध्यान से समझना स्टेटमेंट को, हाँ? इस पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, अगर जेई वालों ने पूछ लिया ना इस पे क्वेश्चन, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं इस पर कि इतना इजीली हिलता नहीं है यार प्रिंसिपल का क्वेश्चन। whenever an object is partially का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू मीन बाय दिस पार्शियली? पार्शियली मतलब आधा अधूरा, या पार्शियली का मतलब होता है इट कुड बी दिस मच दिस मच दिस मच एनीथिंग बट नॉट फुली, सम अमाउंट, दिस इज पार्शियली। partially और wholly immersed in a fluid, फ्लूइड तो आई होप सबको मालूम होगा, एयर इज व्हाट, एयर इज अ फ्लूइड, करेक्ट? तो हम पर भी लग रहा है buoyant force बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज वी आर आल्सो डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ एयर। So whenever an object is partially or wholly immersed in a fluid, it experiences an upward force which is equal to weight of fluid displaced. ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? Whenever an object is partially or wholly immersed in a fluid, it experiences an upward force which is equal to the weight of fluid displaced. चलो बच्चों, समझ में आ गई बात सबको कि नहीं? कुछ डाउट है अभी भी? अभी भी कुछ डाउट है किसी को? नो सर। चलो तो इसका एक सिमुलेशन देखते हैं जल्दी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। मैंने लिखा नहीं था। हाँ प्लीज नोट इट डाउन। तो आई होप ये सबको दिख रहा है। तब देखो यहाँ, अच्छा वाटर की डेंसिटी मालूम है कितनी होती है? डू यू नो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर सीसी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज डेंसिटी फॉर वाटर। तो अब देखो यहाँ पर, तो इफ आई, इसको अगर मैं नीचे ऐसे लेके जाता हूँ, ऐसे डुबोता हूँ, तो ये क्या हो गया? देखो ये पार्शियली, आई हैव इमर्स्ड इट पार्शियली। ठीक है, पहले इसका वेट कितना था? वेट इन एयर कितना था? अभी आपने देखा होगा, तो देखो 200 ग्राम। वेट इन एयर इज हाउ मच? 200 ग्राम। ठीक है, दिस इज वेट इन एयर विच इज हाउ मच? 200 ग्राम। ठीक है, अब देखो वेट इन वाटर कितना है? वेट इन वाटर कितना दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कितना? 149 ग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 149 ही है, हाँ 149 ग्राम। करेक्ट। और देखो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है 51 ग्राम। करेक्ट, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज 51 ग्राम। ठीक, तब देखो दैट मीन्स इस 200 वाले जो ये ब्लॉक, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो mg का फोर्स लग रहा होगा, और अभी मैंने आपको बताया बॉइंट फोर्स जो होता है वो कहाँ पर लगता है बच्चों? बॉइंट फोर्स हमेशा याद रखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। बॉइंट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो इसमें वेट ऑफ बॉइंट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर होना चाहिए ना। वेट ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पे ये बॉइंट फोर्स हो गया, और फिर यहाँ पर ऊपर एक टेंशन भी लग रहा होगा ना।
करेक्ट। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बन के आएगी, mg तो मेरा 200 ग्राम है, बॉयंट फोर्स कितना है 51 g है, ग्राम फोर्स भी ले सकते हो आप, यहाँ पे ग्राम फोर्स ले लेते हैं हम, 200 ग्राम फोर्स ये, 51 ग्राम फोर्स ये। तो टेंशन कितना हो गया, टेंशन मतलब व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, दैट इज नोन एज टेंशन। तो ऑब्वियसली टेंशन 149 ग्राम फोर्स आया। देखो मैच हो रही है इक्वेशन यहाँ पे कि नहीं मैच हो रही है, मैच हो रही है इक्वेशन की नहीं हो रही है। यस सर, हो रही है ना। तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे मैं इसको नीचे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप देखो जब जाके पूरा कंप्लीटली, अब ना दिस इज कंप्लीटली इमर्स, तो कंप्लीटली इमर्स है तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है 126 ग्राम, मतलब इसको एक अपवर्ड फोर्स मिल रहा होगा 74 ग्राम का, तभी तो इसका रीडिंग 126 हो गया ना, है कि नहीं बच्चों, इज इट सो और नॉट। यस, तो समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आई बात की नहीं आई, समझी बात। अब देखो ये वाला सिमुलेशन देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। तो पहले आपने देखा क्या था, पहले जब ये एयर में था, जब ये एयर में था, तो ये कर देते हैं, एयर में देखो 3 दिखा रहा है, ठीक है, एयर में कितना दिखा रहा है 3 दिखा रहा है। तो अगर, ठीक है, तो अब ये जो वेट ऑफ वाटर है इसको उठा के मैं तो पिक दिस अप, पिक करें, अच्छा ये, इफ आई पिक दिस अप एंड इफ आई, देखो तो 3 पे आ गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से देखो इस चीज को, फिर से इसको जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, ये बटन काम है, एक मिनट, या देखो अभी यहाँ पे इसका कितना, यहाँ पे 3 यूनिट तक दिखा रहा है आपको ना, ये जो जो भी स्प्रिंग बैलेंस है ये 3 यूनिट तक दिखा रहा है आपको। अभी इफ आई इमर्स इट कंप्लीटली, ठीक है, तो अब इसको मुझे actually इसके अंदर बटन कहाँ गया ये, हाँ तो अभी देखो फिर बटन गायब हो गया इसका तो। सर वो शायद दोनों भी हमें पूरे डिप करने पड़ेंगे। अच्छा है क्या, दोनों भी पूरे डिप करने पड़ेंगे क्या, ठीक है, तो दोनों को पहले डिप कर देता है। अब अभी भी नहीं आ रहा है ना इसको बता, ठीक है, आपको समझा ना, जब मैंने इसको पानी को यहाँ पे उठा के डाला, then what happened, why it is not working now, anyways, ठीक है, एनीवेज आप वीडियो में उसको पीछे की तरफ करके देख लेना कि पहले देखो कितना वेट था 3 था, करेक्ट। तो जब मैं इसको पूरा डुबो देता हूँ इसको इसमें, ठीक है, तो अभी 2 पैर आ गए, मतलब एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। और अगर मैंने इस पानी को उठा के इसमें डाल दिया, जैसा जैसा पहले हम लोगों ने किया था इसमें, तो ये दोबारा से 3 पर आ गया, मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना इसका वेट लॉस हुआ है वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। इसमें जितना भी इसका वेट लॉस हुआ है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, इसका मतलब वो है, ठीक है। चलिए एक और सिमुलेशन देखते हैं जियोजेब्रा का, see this is also one very interesting simulation, ठीक है। तो अभी इसको मैंने कितना वेट आ रहा है इसका, वेट कितना आ रहा है इसका बच्चों, फुल स्क्रीन कर लूं चाहिए, वेट आ रहा है 3966.67, ठीक है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो वेट इन एयर कितना है 3966.67, पानी डालने के बाद वाटर में वेट कितना है 1586.67, तो फाइंड कर सकते इसका वॉल्यूम कितना होगा, यस, कैन यू कैलकुलेट इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर वेट इन एयर इतना है, वेट इन वाटर इतना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। यस सर, सर बस वाटर का डेंसिटी क्या,
वाटर का डेंसिटी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वाटर का हाँ, डेंसिटी होता 1000 है कुछ तो ना। 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर cc। तो यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब ले लो। जल्दी से बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो वेट इन एयर कितना है, वेट इन एयर इतना है ना, और वेट इन वाटर कितना इतना है। ठीक, तो यहाँ पर लॉस, यहाँ पर बेसिकली में क्या फाइंड करना है, बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा। बॉइंट फोर्स विल बी हाउ मच, कितना होगा बॉइंट फोर्स, कोई बताएगा बॉइंट फोर्स कितना होगा। सर एयर माइनस वाटर। यस, एयर माइनस वाटर, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। जितना वेट लॉस हुआ है वो मेरे पास ये आ गया यहाँ पर, करेक्ट। तो एयर में कितना था 3966.67 माइनस 1586.67, तो कितना आ गया ये बॉइंट फोर्स 39.67 माइनस 1586.67, तो 2380 आ गया ये, 2380 किलोग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स का मतलब ये होता है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। So instead of mg we just write it 1 किलोग्राम। तो आप इसको ऐसा लिख दो, यहाँ पे इसको ऐसा लिख दो 9.8 न्यूटन, बात वही है। 1 g लिख दो, 1 into g लिख दो, या इसको 9.8 न्यूटन लिख दो, दैट इज किलोग्राम, करेक्ट। सो 1 g मतलब ग्राम नहीं है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, 1 into g। तो अभी यहाँ पर बॉइंट फोर्स का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, क्या था, व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर बॉइंट फोर्स, रो बी जी, रो बी जी, so this is equal to this। तो बॉइंट फोर्स कितना है मेरे पास 2380, डेंसिटी इज 1000, वॉल्यूम इज हाउ मच, फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9. तो देखते हैं कितना आ रहा है, 2380 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय बी हो गया। छोटा है सर। तो ठीक है ना, छोटा नहीं, 0.24, ये मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब मतलब समझे कितना, कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 0.24 इज 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच, 1 मीटर क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी। 1 मीटर इज 1000, नहीं 1000 नहीं, सॉरी, 1 मीटर क्यूब इज 10,000। नहीं 10, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, तो 100 into 3 सीसी हो जाएगा, दैट इज 10⁶ सीसी एक्चुअली। तो जब आप इसको इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई करोगे उतने सीसी आ गए, दैट्स क्वाइट बिग नंबर एक्चुअली इफ यू सी इट इन सीसी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये बात समझ में है सबको, रिजल्ट चेक कर लेते हैं अपना कितना आ रहा है, सॉल्व करके 2.38 आ रहा है इनका। वेयर डिड वी डू मिस्टेक, इन्होंने 10 ले लिया क्या, बराबर है ना, 3966। अच्छा ओके ठीक है, तो इसमें 233, एक सेकेंड रुको, इसमें क्या किया है वही किया रहेगा, बट वेयर डिड वी मेक मिस्टेक, ओके सो यस जस्ट मल्टीप्लाइड जी ओवर जी, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या मिस्टेक कर दी है फिर, यस 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 यस, बट ठीक है, यस देखो हम लोग की क्या मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ पर एक बहुत सिली सी मिस्टेक हो गई। ये बॉइंट फोर्स है ना, तो यहाँ पे इंटू जी भी मल्टी, ग्राम फोर्स में मल्टीप्लाई, ये टेकिंग इट इन ग्राम फोर्स ना, किलोग्राम फोर्स, यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जी से ये जी आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आपका ये जी कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली आपका क्या बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा बी की जो वैल्यू होगी इट विल बी 2.38 मीटर क्यूब, ठीक है, 2.38 मीटर क्यूब। समझ में आई बात, समझ में आ गई सब बच्चों को बात, समझ में आ गई सभी बच्चों को बात की नहीं,
कि अभी भी कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है? इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करो। तो और थोड़ा सा इस पे कंसेप्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे एंड आपकी शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है विच यू कैन सॉल्व। देखो, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। एज कितना है क्यूब का? एज कितना है? व्हाट इज द एज ऑफ द क्यूब? 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का? अभी ये सब तो छोटी मोटी चीजें होंगी आप लोग के लिए। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर अगर एज है तो 10 सेंटीमीटर एज है। दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू length into breadth into height, length into breadth into height, like that. So what will be the volume of this? It will be 1000 centimeter cube. ठीक है? Which is I think how much? Almost 1000 times of a 1 meter cube. ठीक है? तो इतना कम इसका वॉल्यूम। ठीक है? जैसे 1000 क्यूब रख दोगे तो 1 मीटर क्यूब बन जाएगा आपका। चलो, तो मास कितना है इसका? मास है 700 ग्राम। ठीक है? तो यहाँ पर देखो ऐसा फ्लोट हो रहा होगा ये ना, ऐसे ही तो फ्लोट हो रहा होगा ये। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज जब भी फ्लोट होती है, कोई चीज जब भी फ्लोट होती है तो उसका जो बॉइंट फोर्स होता है बच्चों, जितना उस पर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो उसके वेट के बराबर होगा। क्योंकि फ्लोट फ्लोट हो रही है ना, दिस इज एट रेस्ट, दैट मीन्स व्हाट, इसमें जो एक mg का फोर्स लगेगा और इस पे जो भी बॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। mg and fb they both will be same। ठीक है? तो यहाँ पर हम बॉइंट फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल टू mg। ठीक है? और बॉइंट फोर्स हमने अभी देखा, बॉइंट फोर्स इज व्हाट, अगर मान लो इसका v डैश वॉल्यूम इमर्ज है तो बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा? रो v डैश टी। पॉइंट फोर्स इज रो टाइम v डैश जी। तो ये v डैश वॉल्यूम है। यहाँ पे किसका वॉल्यूम है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है? और mg को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? mg को हम क्या लिख सकते हैं? mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे v नॉट क्या है? v नॉट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ऑब्वियसली जी जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जी जी तो कैंसिल आउट हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच? 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको आप या चलो हम एक काम करते हैं, ओके मास हमें दिया हुआ है ना, तो एक ओके, तो इसको भी लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली एम को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज, देखो यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो यूनिट का ध्यान रखो। 1 ग्राम पर सीसी ले लो। इसकी वॉल्यूम v डैश हमें फाइंड करनी, सीसी में आ जाएगी। मास कितना है? 700 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, v डैश कितना हो गया? 700 सीसी हो गया। कंप्लीट वॉल्यूम कितनी थी? v नॉट 1000 सीसी था। करेक्ट? तो ये वाला जो पार्ट है ये कितने सीसी का हो गया? दिस v इज एक्चुअली v नॉट माइनस v डैश, which is
1000 माइनस दिस बी इज वॉल्यूम आउटसाइड। समझ में आई बात बच्चों, कैसे सॉल्व किया है मैंने? समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ रहे हो बच्चों की नहीं? यस सर। गुड। ऊपर का क्या? ओके, तो यहाँ पे बी डैश क्या है? बी डैश इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, और बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड। ठीक है, चलिए बच्चों, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जैसे अगर हम मर्कुरी का देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मर्कुरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर टेकन इन द सेम यूनिट। ठीक है, देखो वेट इन एयर कितना है? वेट इन एयर है 36 ग्राम। अब इसको ग्राम ले लो, 36 ग्राम फोर्स ले लो, जी जी एनीवेज जब इक्वेट करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और वेट इन वाटर कितना है? 34 ग्राम। दैट मीन्स इसमें कितने का बॉइंट फोर्स लग रहा होगा? कितने का बॉइंट फोर्स लग रहा होगा? देयरफॉर बॉइंट फोर्स कितना हो गया? 2 ग्राम का बॉइंट फोर्स लग रहा हो, 2 ग्राम फोर्स का। करेक्ट। अच्छा देखो, वेट इन एयर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ठीक है, इंटू जी, प्लस डेंसिटी ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू जी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है, बेसिकली मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 36 ग्राम। और वेट इन वाटर कितना है? वेट इन वाटर, ओके दिस इज, ठीक है। और अच्छा देखो, बॉइंट फोर्स क्या होता है? व्हाट इज बच्चों बॉइंट फोर्स? अभी एक इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, करेक्ट, इनटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर टाइम्स जी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 होती है। तो देखो अभी यहाँ से हमें देखो दो इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, एक दूसरे में इक्वेशन। तो विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस आल्सो। जैसे कि 36 इक्वल्स टू कितना दिया गोल्ड का डेंसिटी? 19.3। गोल्ड का डेंसिटी दिया 19.3 इनटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस, सर वो तो तो ये जी, ये है ना जी कैंसिल स्पेसिफिक था। ग्रेविटी है। हाँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्राम पर सीसी ना। अगर मान लो मैंने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज इतना, दैट मींस डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3 ग्राम पर सीसी। सर ठीक डेल्टा है, क्या क्या? सर आपने क्या बोला? मुझे समझा नहीं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे मैंने बोला अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड कितनी है 19.3, इट इम्प्लाइज इट इज हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 19.3 ग्राम पर सीसी, या 19.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अभी समझ में आई बात कि नहीं श्रेयान? ओके, 19 कॉपर की कितनी है? 8.9 ना। श्रेयान समझ में आई बात कि नहीं? में। यस सर। ओके, और यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ वाटर हम 1 ले लेंगे, ग्राम पर सीसी में सब निकाल दें, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब बताओ जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड को हमें क्या फाइंड करना है? कॉपर और वॉल्यूम दोनों का ही, गोल्ड का दोनों का ही वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2 सीसी आनी चाहिए आपके, दिस इनटू दिस, ये शोइंग लाइक दिस। तो एक काम करते हैं, बीजी को हम क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ गोल्ड को हम पुट कर देते हैं 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ठीक है,
तो 36 इक्वल्स टू 2 क्यों लिया आपने वॉल्यूम सर? 2 नहीं लिया मैंने। देखो ये जो इक्वेशन बना है ना, ये कहाँ से बना है? बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होता है? रो डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द ऑर्नामेंट विच विल बी वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू बॉइंट फोर्स। तो ये होता है ना, बॉइंट फोर्स क्या होता है? अभी तुमने देखा था यस सर, बॉइंट यस। फोर्स रो बीजी होता है ना। अच्छा तो फॉर्मूला सर याद रख लो, ओके सर, ओके, सॉरी। समझा ना अभी? या तो 19.3 कहाँ 19.3 19.3 volume of gold is how much? 2 minus volume of copper ले लिए। चलो कॉपर ले लिए पहले, 8.9 BCU। ठीक है, तो कितना हो गया? 36 इक्वल 19 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया? देखो मैं बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे इसको। 6 18 2 38.6 माइनस 19.3 BCU प्लस 8.9 BCU कितना हो गया? 36 माइनस 38.6 इक्वल्स टू ये तो हो गया 2.6 which is equal to how much? Which is equal to 19.3। ये माइनस हो जाएगा 19.3 माइनस 8.9 8 सॉरी या 8 हो जाएगा। नहीं 19.3 8.1 है ना, 8.9 है ये, सॉरी। बराबर है, बराबर तो बराबर कर देते हैं। 19.3 तो 8 हो गया। ये कितना हुआ? 9394 और ये 10.4। दिस इज 10.4 वॉल्यूम ऑफ कॉपर। वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज ठीक है 2 1 2 2 5 10 52 है। 13 कुछ जा रहा है और 13 4 नहीं 30 हाँ 13 4 जा 52 ना, 13 4 जा 52। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर ऑलमोस्ट 0.25 सीसी आ गया। ठीक है, और उसी तरह वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना आ जाएगा? 1.75 सीसी आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? लेट्स टेक द आंसर। तो सही होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? कैसे किया है? कुछ मिस्टेक हुई है क्या? कुछ मिस्टेक हुई है क्या? जस्ट चेक इट आउट। जिन बच्चों को 2.2 आ रहे देखो जरा कुछ मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पर? ओके तो बच्चे करेक्ट है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया है। आपको बुक में जो आंसर है वो ग्राम्स में दिया गया, करेक्ट। तो अगर आपको निकालना है मास ऑफ कॉपर तो क्या कर लोगे आप? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू 8.9 इंटू 0.25 कर दोगे, 2.225। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चे इसका। तो इतना कॉपर इसमें मिला हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग विल गो फॉर बर्नौलीज थ्योरम। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों आपको? ओके चलो तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन सॉल्व करके।
हेलो सर। तो यहाँ पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम जी, दिस इज व्हाट मास ऑफ दिस आइस क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या कोई कुछ बोल रहा है? तो तो बेसिकली देखो ये जो आइस क्यूब है ना यहाँ पे इट इज फ्लोटिंग, ठीक है, दिस आइस क्यूब हियर इज फ्लोटिंग। समझ लीजिए क्या, तो बेसिकली यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या लगाना है आपको, इस आइस का जो भी मास होगा दैट शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स में मालूम है क्या होता है, रो वी जी। अब यहाँ पे दो लिक्विड्स है, तो दोनों लिक्विड की वजह से बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट। इस वाले लिक्विड की वजह से भी बॉइंट फोर्स लग रहा होगा और इस वाले लिक्विड की वजह से भी बॉइंट फोर्स लग रहा होगा। तो mg विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसके अंदर कितना है मेरा v1, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस v1 होगा ना, इंटू जी। और वॉल्यूम ऑफ केरोसिन ऑयल कितना डिस्प्लेस होगा, ठीक है, इट विल बी दिस। ठीक है कि नहीं बच्चों? ओके। अब देखो मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ आइस into volume of ice which is V1 plus V2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस into G equals to density of water। सर मतलब सर बॉइंट फोर्स वही है ना, इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड, या सॉरी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यस, तो यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा, इतना ही तो होगा। पानी के अंदर जितना आइस डूबी हुई है और केरोसिन ऑयल के अंदर जितना आइस डूबी हुई है, वही तो होगा ना बॉइंट फोर्स। एग्जैक्ट, करेक्ट ना। चलो, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस कितना है, डेंसिटी ऑफ आइस 0.9, वॉल्यूम ऑफ आइस V1 plus V2 into G, density of water is 1, the density of kerosene oil is yeah, कितना है केरोसिन का डेंसिटी, 0.8 V2। तो जी जी तो चले ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, here we get 0.9 V1 plus 0.9 V2 is equal to, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, मतलब V1 by V2 का रेशियो फाइंड करना है, इक्वल्स टू V1 plus 0.8 V2 आ जाएगा, रेशियो V2 हो जाएगा 0.1 V2, हो जाएगा 0.1 V1। ठीक है, V1 by V2 is 1। समझ में आई बात बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? किसी बच्चे को कुछ डाउट इसमें, किसी बच्चे को कुछ डाउट है? देखो बच्चों, फ्लूइड आपको मालूम है, आप अगर आपके घर में एक ट्यूब लगी होगी, आप नल से जो ट्यूब पे लगाते हो, तो उसके अंदर वाटर फ्लोज इन दैट ट्यूब ना, ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन दैट ट्यूब, इनसाइड दैट ट्यूब और नो, कैसे वाटर इसके अंदर कुछ पानी फ्लो हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं है बच्चों? ठीक, तो
तो यहाँ पर बच्चों 3 तरह के फ्लो हम डिफाइन करते हैं। वी कैन हैव 3 काइंड्स ऑफ फ्लो। करेक्ट। एक तो है या चलो 2 तरह के हम बोल देते हैं। एक इसके बीच में रहता है, इसके एकदम कभी इधर कभी उधर, इट कैन गो इन ईदर, बट इन एसेंस देयर 2 काइंड ऑफ फ्लोज व्हिच वी कैन सी। अब देखो, एक फ्लो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे, तो अब जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो इट विल ऑलवेज रीच दिस पॉइंट एंड दिस विल रीच ऑलवेज दिस पॉइंट। समझ में आ रही बात की नहीं है? सपोज ऐसे अभी मान लो जो फ्लूइड का जो डायरेक्ट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, करेक्ट। तो फ्लूइड हमेशा इस पॉइंट पे इसकी मान लो वेलोसिटी कुछ है, इस पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो ये कभी चेंज ही नहीं हो रही है। हमेशा आप जब भी देख रहे हो इसकी वेलोसिटी, अगर मान लो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, मान लो यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो पॉइंट इसकी वेलोसिटी जो है इसकी हमेशा कांस्टेंट आ रही है और डायरेक्शन भी सेम आ रहा है। यहाँ पर भी आपको 4 मीटर पर सेकंड मिल रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो सेम। यहाँ पर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो दैट इज ऑल्सो सेम। यहाँ पर भी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो द सेम। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एक तो ये बात है। तो इस तरह का जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? आपने घर में एक ट्यूब लगा दी, पानी आ रहा है उसमें, दैट काइंड ऑफ स्टेडी फ्लो। रिवर फ्लो हो रही है, स्टेडी फ्लो, करेक्ट। ठीक है, देन वी हैव अ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, देन वी कैन आल्सो हैव टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है बच्चों? व्हाट इज दिस टर्बुलेंट फ्लो? स्टेडी फ्लो बोले, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली टर्बुलेंट क्या होगा? जो स्ट्रीमलाइन नहीं है वही टर्बुलेंट है ना। एनीथिंग व्हिच इज नॉट स्ट्रीमलाइन इज टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन क्या बोला आपने, कैसा फ्लो रहता मैंने बोला स्ट्रीमलाइन में पार्टिकल, अगर मान लो इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन v1 है, इस पॉइंट पे अगर मान लो v2 है, विद डायरेक्शन स्पीकिंग ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे v3 है, तो इनकी वेलोसिटीज हमेशा ऐसी रहेंगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो ट्यूब में कोई पानी फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट में जब पानी आएगा ना तो उसकी वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर पर सेकंड जाएगी। इस पॉइंट पे जब पानी आएगा तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड जाएगी। इस पॉइंट पे जब भी पानी आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। ठीक है, समझी बात की नहीं? है? यस ओके, तो इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब अगर इस तरह का फ्लो नहीं है, जैसे आप देखो कोई ये देखा है आपने झरना जो रहता है, क्या बोलते हो उसको आप? कैस्केड, क्या बोलते हो झरने को मराठी में? क्या सर बोलते हैं? धबधबा। हाँ, तो क्या बोलते हैं? आई कुड नॉट हियर। सर धबधबा। हाँ, तो धबधबा जो होता है आपका, उसका फ्लो देखो कैसा है। इज दैट ऑल्सो स्ट्रीमलाइन? तो वो स्ट्रीमलाइन नहीं है वहां पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो वो टर्बुलेंट हो सकता है। ये देखो स्मोक का फ्लो कैसा रहता है। स्मोक का जो फ्लो रहता है कैसा रहता है? कुछ तो ऐसा ऐसा रहता है ना, ऐसा ऐसा हो गया, तो जो दूसरे बार आया वो इसमें वो लाइक दिस। तो इस तरह का अगर कुछ फ्लो, दैट मींस इट्स नॉट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट्स नॉट अ स्टेडी फ्लो, इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, सर वो तुम, हाँ यस। सर टर्बुलेंट फ्लो मतलब रैंडम फ्लो। टर्बुलेंट में क्या होगा? एक बार पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है मान लो, ठीक है, एक बार पार्टिकल अगर ऐसे मूव किया तो दूसरी बार हो सकता है पार्टिकल ऐसे कुछ तो मूव कर जाए, करेक्ट। फिर हो सकता है तीसरी बार पार्टिकल कुछ तो ऐसे मूव कर जाए। सर, झरने के अलावा कोई और एग्जांपल है क्या इसका? स्मोक का एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, स्मोक। स्मोक वो भी टर्बुलेंट फ्लो है क्या? यस, इट्स नॉट वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लेम ना। तो फ्लेम का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो स्मोक चेंज हो जाता है ना। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज रोटेशनल. नाउ व्हाट डू these two term mean? If this is our assumption, if fluid is incompressible and irrotational, yes, मालूम है किसी को इन दो वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल एंड, ऐसा कोई फ्लूइड आज तक नहीं है जो इनकम्प्रेसिबल नहीं है और जो इरोटेशनल नहीं है. बट हियर फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर अज्यूमिंग दिस असम्पशन. ये मालूम है किसी को इनकम्प्रेसिबल तो समझ में आता होगा आपको? इनकम्प्रेसिबल जिसको कंप्रेस करने में उसका वॉल्यूम ना चेंज हो, इनकम्प्रेसिबल. और इरोटेशनल का मतलब क्या? तो इनकम्प्रेसिबल तो आपको समझ में आ गया, कंप्रेस करो उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, इनकम्प्रेसिबल. इरोटेशनल का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोटेशनल? जैसे मान लो एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो नदी में कभी कभी आपने देखा होगा बीच में ऐसे ऐसे गोले बन जाते हैं, तो इस तरह का फ्लो नहीं होना चाहिए, व्हिच इज नोन एज सर नहीं, इरोटेशनल. मैंने नहीं देखा ऐसा कभी. नहीं देखा है आपने? सर, और कोई है नदी क्या में ऐसा? बीच बीच में देखो आप पानी, आपने कभी सिंक देखा होगा, पानी जब सिंक में भर जाता है तो पानी कैसे सिंक से बाहर की तरफ जाता है, ऐसे गोल सर गोल घूम के. व्हर्लपूल. वर्लपुल काइंड ऑफ, यस. तो ऐसा रोटेशन इस तरह का रोटेशन नहीं होना चाहिए आपके फ्लूइड में, करेक्ट? उसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लूइड. ठीक है, तो अगर फ्लूइड तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल है और इरोटेशनल है, दिस नॉट अ डिजायर्ड इफेक्ट इन आवर एनी फ्लो. कोई भी फ्लो हो रही है तो अगर मान लो बीच में गोल गोल घूमेगा तो थोड़ी एनर्जी उसके गोल गोल घूमने में चली जाएगी ना. तो दैट्स नॉट अ डिजायर्ड इफेक्ट. जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो हम नहीं चाहते कि वो गोल गोल घूमता हुआ जाए. कभी घूम सकता है गोल गोल फ्लूइड आपका, तो वी डोंट वांट सच एन इफेक्ट टू एग्जिस्ट. तो यस, तो अगर सर फ्लूइड, व्हर्लपूल नहीं बनना चाहिए. हाँ वर्लपूल नहीं बनने चाहिए उसको. ठीक है, क्योंकि फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन पे चेंज होता रहेगा ना उसमें, तो दैट्स नॉट अ वेरी मच डिजायर्ड इफेक्ट. तो अब पॉइंट, तो यहाँ पर एक आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. सुना है कभी पहले नाम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो समझो मेरा फ्लूइड जो है एक ऐसी ट्यूब से जा रहा है. आपने कभी देखा है ट्यूब का, अगर आपके घर में कोई ट्यूब है उससे पानी निकल रहा है, उसका डायमीटर कम कर दो तो पानी देखो दूर तक जाता है. ऑब्जर्व किया ये फिनोमिना? क्या सर, समझा? एक ट्यूब लो आपके घर में, उसके डायमीटर को कम कर दो तो उसका जो पानी है ना दूर तक जाता है. हैव यू ऑब्जर्व दिस फिनोमिना? यस सर. ना, यस. तो एक ट्यूब लो, उसको, उसका जो पाइप है उसको कम कर दो आप, तब देखो पानी जो काफी दूर तक जाता है उसमें. तो पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे इसका कुछ डायमीटर, यहाँ पे इसका कुछ और डायमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसका वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जो भी इसका वॉल्यूम होगा इसका, तो पॉइंट इज जितना ये यहाँ पे पानी आ रहा होगा उतना ही पानी यहाँ से, सपोज यहाँ पे कुछ पानी एंटर हो तो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का पानी यहाँ से बाहर भी निकलेगा. है कि नहीं है बच्चों? अगर यहाँ पर 10 सीसी का पानी एंटर हो तो यहाँ से 10 सीसी का ही तो पानी निकलेगा. है कि नहीं है? कि 12 सीसी का निकल जाएगा? जितना पानी एंटर हो रहा होगा उतना ही पानी तो बाहर भी निकलेगा. एग्जिट, जितना पानी यहाँ पर एंटर हो रहा होगा उतना ही पानी बाहर भी निकल रहा होगा. ठीक है? सर यस, बोलो. सर लेकिन इससे तो मतलब कम भी हो जाता है ना पानी का जो आ रहा है कम कैसे पानी. हो जाएगा? कम कभी थोड़ी ना होता है. जितना पानी आपका, आपने यहाँ पे आपके नल से निकल रहा होगा, यहाँ पे जितना पानी आ रहा होगा उतना ही पानी तो यहाँ पे जा रहा होगा. जिस रेट से पानी आ रहा होगा, अगर मान लो यहाँ पे 10 सीसी एवरी सेकंड निकल रहा है तो यहाँ पे भी तो 10 सीसी पर सेकंड आ रहा होगा पानी. ऐसा थोड़ी ना सर यहाँ पर पे. उसका
यस सर क्या उसका क्या हुआ? नोजल छोटा हो गया है तो फिर उसकी वजह से भी तो थोड़ा बैकवर्ड फोर्स भी लगता है ना। नहीं नहीं, बैकवर्ड फोर्स नहीं लगता है, ये बल्कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। करेक्ट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ जाती है। नोजल का डायमीटर छोटा हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, ओके। चलो देखो यहाँ पे, पहले हम देखते हैं यहाँ पर। ये तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना जितना पानी यहाँ पर आ रहा होगा उतना ही पानी यहाँ से जा रहा होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो वाटर एंट्री, जितना वाटर का जितना यहाँ पे इनपुट हो रहा होगा उतने यहाँ पे एग्जिट भी हो रहा होगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सपोज ये मान लो मेरी लेंथ है x1, इसको भी हम एक सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, we'll approximate it this to be a cylinder, इसको भी एक अप्रोक्सीमेटली सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। we're assuming these lengths are very small length, सिलेंडर नहीं है बट हम इसको सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल। तो सपोज यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 था। ठीक है, और हम यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही कम, अगर हम वॉल्यूम को बहुत छोटा कर देंगे तो आपको मालूम है कैलकुलस के हिसाब से this x1 will be tending to dx1, this will tend to dx2, so they will become very small volumes, correct? So that approximation is quite valid over here. तो अब देखो, अब यहाँ पे कितना पानी का वॉल्यूम एंटर हो रहा है, यस, मास ऑफ द वाटर जितना यहाँ पे एंटर हो रहा है, करेक्ट, और उतना ही तो मास ऑफ इनपुट वाटर एवरी सेकेंड। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ आउटपुट वाटर एवरी सेकेंड। यस, होगा कि नहीं होगा? तो मास ऑफ इनपुट वाटर कितना होगा, मास ऑफ इनपुट वाटर कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और आउटपुट वाटर कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट वाटर। ठीक, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ इनपुट कितना, व्हाट इज नॉट सॉरी वेलोसिटी, दिस इज वॉल्यूम। ये क्या है, मास इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स यू मास। तो ये वॉल्यूम है, v वॉल्यूम इनपुट इक्वल्स टू वॉल्यूम आउटपुट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना, विच हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बीइंग एंटर्ड, क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू x1 बोल सकते हैं, अपॉन t। टाइम तो इसको जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, उसको इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा डिस्टेंस उतने टाइम में कवर करेगा। इसकी वेलोसिटी कम है तो ये कम डिस्टेंस उतने टाइम में कवर करेगा ना, करेक्ट। तो ये कितना होगा, रो A1 हो गया, ये A2 x2/t। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस ले लोगे, x1 टेंड्स टू dx1, t will tends to dt, तो dx/dt क्या होता है बच्चों, पढ़ा है आपने, सर वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। x1/t को हम क्या लिख सकते हैं, v1, रो तो कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह x2/bt को x2/t को हम क्या लिख सकते हैं, v2। सर वो बहुत छोटा है क्या, मतलब टाइम गैप और वो जितना लेंथ है कहाँ पे छोटा है, सर x1 और x2 में? हमने अज्यूम किया यहाँ पर कि अगर बहुत छोटा ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस विल वी अज्यूम दिस, इसको छोटा लेना है, बिकॉज कैलकुलस जब भी हम कोई भी कंसेप्ट लगाते हैं कैलकुलस का, टेक वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस ना। ठीक है,